डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक चीज होती है कि रीडिंग स्पीड जो है हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। और रीडिंग स्पीड का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, आपकी पूरी तैयारी में ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी तैयारी में किस तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अगर आपकी रीडिंग की स्पीड जो है वो बढ़ जाए, है ना। साइंटिफिक लॉजिक क्या है, साइंटिफिक तरीका क्या है जिसके माध्यम से आप लोग अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ा सकते हो। सबसे पहली चीज तो अगर किसी बच्चे को ना पता हो रीडिंग की स्पीड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा तेज पढ़ना, है ना। जैसे मान लो मैं आपको कई एग्जांपल्स दूं। एक बच्चा वो होगा जो अगर किसी बुक को पढ़ रहा है या किसी नोट्स को पढ़ रहा है, एक ही सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने में उसको 1 महीना लग जा रहा है या 40 दिन लग जा रहे हैं। एक बच्चा वो है जिसने 15 से 20 दिन में उन नोट्स को कंप्लीट कर दिया है। एक वो भी बच्चा है जिसने 10 दिन में उस नोट्स को कंप्लीट कर दिया है। अब मैं एक चीज समझ के देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा स्पीड से पढ़ते हैं तो आप चीजों को रिवाइज ज्यादा कर पाएंगे, जल्दी से आप चीजों को पढ़ पाएंगे और आंसर भी आप जल्दी कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको फायदा यही बता देता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में। ठीक है, जब मैं इस बार कॉम्प्रिहेंशन की आंसर की तैयार करवा रहा था तो टीम ने चलो कर दिया होगा, उसके बाद जब मैंने खुद किया तो मुझे 12 से 15 मिनट का समय लगा या 20 मिनट का समय लगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगा। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं रीडिंग की स्पीड पे बहुत ज्यादा काम किया हूं अपने जीवन में, बहुत ज्यादा। मुझे किसी भी चीज को पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, किसी आंसर को पढ़ने में मुझे समय नहीं लगता। इसीलिए मैं पर्सनली आप लोगों को वो चीज बता रहा हूं। अगर ये चीज मैंने अपने खुद पे नहीं की गई होती या ये कोई बड़ी चीज नहीं होती तो मैं आपको कभी नहीं बताता। सबसे पहले आप एक चीज को समझो, अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 15-20 मिनट में ही कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के और एक्यूरेसी के साथ आपको सॉल्व करके दे दिया, तो आप सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए आप वहां पर 30 मिनट और 40 मिनट में भी ये काम कर गए, कितनी बड़ी अचीवमेंट रहेगी आप लोगों के पास, है ना। तो 2 से 3 बार आप पैराग्राफ को पढ़ सकते हो इस चीज को करने के लिए। कहीं ना कहीं पे हाँ, एक फैक्टर ये जरूर होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जब पढ़ते हो और एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पढ़ते हो, तो मैं हमेशा से ही कहता हूं, इसीलिए तो मैंने डबल टाइम कर दिया है कि अगर बाहर हमें 20 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, तो अंदर जो है 35 से 40 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, ताकि बाकी का समय जो है आप मैथ और रीजनिंग को अलॉट कर सकें, है ना। दूसरा, यहीं पे चलो सीसेट की बात नहीं है, जीएस के पेपर अगर कई बार लेंदी आ जाते हैं तो उसको भी पढ़ने के लिए आपकी जो है चीजें स्पीडली चलती है ना, आप 1 से 2 बार पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेंस एग्जामिनेशन जब होता है उसके अंदर भी आपको सारे 20 के 20 सवालों को अगर जल्दी से आंखों से निकालना है, आप पढ़ सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन तो होते नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, 20 के 20 सवाल आप लोगों को करने होते हैं। तो उसके अंदर ये सीन है कि पहले क्वेश्चन से बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर और जल्दी से पेपर को पढ़ना है, देखना है सर जो है एक निगाह से आप चाहते हो कि निकाल देना चाहते हो अपनी आंखों से, तो फिर रीडिंग की स्पीड का एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर हो सकता है। चलिए, ये तो एग्जामिनेशन हॉल की बातें हुई कि वहां पे आपको रीडिंग स्पीड किस तरीके से हेल्प करती है। बट अगर आप सोच के देखें, अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपको बुक्स को भी पढ़ना है ना, आपको नोट्स को भी पढ़ना है, आपको रिवीजन भी करना है ना, आपको ऑप्शनल भी करना है, सारी चीजें। तो सब चीजों को पढ़ने के लिए अगर आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी तो आप कितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, वरना लोगों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता है एग्जामिनेशन हॉल पेपर आने की डेट तक, है ना। अब बात ये सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, इसके बारे में बात हो। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि देखो, ये रीडिंग स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है ये एक दिन का नहीं है, ये अभ्यास से आएगा। पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में जादू हो जाए तो आप अभी भी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अभ्यास कैसे करना होगा, आपको थोड़ा सा तेज तेज पढ़ना स्टार्ट करना होगा। शुरू शुरू में क्या होगा, कई बार बच्चे मैंने देखा है, कुछ बच्चे जो हैं हवाबाजी करते हैं, बहुत तेज पढ़ के दिखाते हैं कि सर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है। देखो, दिमाग में अगर नहीं गया ना, दिमाग में अगर नहीं गया, फिर पढ़ने का, तेज पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं। मेरा अभी ये है कि मेरे दिमाग में मैं कितना तेजी से चीजों को पढ़ लूं तो मुझे पता है कि वो मेरे दिमाग में स्टेबल हो जाएगी, मुझे दोबारा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है ये चीज, क्यों? क्योंकि वो अभ्यास इतने सालों से हो चुका है ना। उसी तरीके से आपको भी करना है। आपको क्या करना है, जब शुरू में तेज तेज पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको लगेगा कि आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। तो ये मत सोचना कि यार मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, मैं स्लो स्लो पढ़ूं। आप तेज तेज ही पढ़ते रहो। अभी तो पता है ना कि अगले साल एग्जाम देना है, या अभी समय है आप लोगों के पास, किसी को 2026 में देना है, किसी को 27 में देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है। 1 से 2 महीने आप अपनी इस हैबिट को छोड़िए मत।
रिजल्ट तो आपको 10 से 15 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर 2 महीने तक आपने मेरी इस चीज को फॉलो कर लिया ना, आपका दिमाग उस चीज का आदी हो जाएगा कि अब मुझे समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है वो तेज तेज ही पढ़ेगा, ये स्लो नहीं पढ़ेगा। आपके माइंड को सिग्नल चला जाएगा कि मुझे अब इसको कैप्चर करना ही पड़ेगा। तो क्या करो आप, जब भी आप दोनों चीजों पे काम करते रहो, तेज लिखो भी और तेज पढ़ो भी। आप कभी भी नोट्स पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, किसी भी चीज का मतलब किसी का आंसर पढ़ रहे हो, गूगल पे कुछ पढ़ रहे हो, कहीं पे भी कुछ पढ़ रहे हो ना, तेजी से ही पढ़ो। भूलो मत इस चीज को कि यार बुक्स तो तेज पढ़ रहे हो और अगर कुछ और पढ़ना पड़ रहा है तो स्लो स्लो पढ़ रहे हो, ये मत करो आप, है ना। अगर आपका मान लीजिए टेस्टिंग वाला सेगमेंट है, या मान लीजिए आप मेरे ही अंतिम प्रहार बैच में हो, तो आपको पता है कि मैं 3 दिन 4 बार रिवाइज करवा के टेस्ट लेता हूँ क्लास के अंदर। तो अगर आप वैसे कर रहे हो तब तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा और उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप तेज तेज पढ़ोगे तो आप वही 3 बार जो मैं रिवीजन कहता हूँ वो आराम से आप कम टाइम में कर लोगे, वरना आपको बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा इन सारी चीजों को करने में। तो मैं आपको कह रहा हूं रीडिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पूरे प्रोसेस। इवन आगे चलकर आप लोग जॉब पे भी जाओगे, सर्विस में भी जाओगे ना, तब भी आपको इन सब चीजों में कम समय लगेगा। जल्दी से आप चीजें पढ़ना शुरू कर दोगे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प जो है इस चीज को लेकर मिलेगी। लेकिन शुरू में मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि शुरू में आपको दिमाग में नहीं जाएगा कुछ, इस चीज के लिए रेडी रहिए। आपको लगेगा कि आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने पढ़ा तो उसका 10% ही आपके दिमाग में जा रहा है, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि 10 से 15% होने लगेगा, 10 से 20% होने लगेगा, और एक समय आएगा जब आप 80 से 90% चीजों को अपने दिमाग में रख पाओगे। और अगर आपने इस अभ्यास को छोड़ा नहीं, जैसे मैंने अभी इसको नहीं छोड़ा है, तो मेरी एक्यूरेसी 95 से 98% तक भी पहुंच गई है। मुझे पता है कि मैं कुछ भी पढ़ लूं, कितना भी तेजी से पढ़ लूं, आप मुझे तुरंत उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड उस चीज का हैप्चुअल हो चुका है। किसी भी चीज को आदत बनने में समय लगता है, तो आप कोशिश करिए कि आपकी ये चीज आपकी हैबिट में आ जाए। तेज पढ़ना, तेज लिखना, तेज सुनना कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प करेगा। कई बच्चे जो हैं यूट्यूब की वीडियो को 2 पे लगा के सुनते हैं, तो उनको हैबिट हो जाती है, शुरू शुरू में उनको ऑड लगता है, उनको लगता है कि यार सर कैसे बोल रहा है। लेकिन वही है कि जब माइंड सेट हो जाता है उस चीज को लेकर, फिर उनको कम स्पीड में सुनना ही नहीं पड़ता। आप में से 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही होंगे जो बहुत तेज से ही वीडियो सुनते हैं। मैंने देखा है ना कि वो समय को बचाने के लिए यही करते हैं कि वीडियो को 2 पे लगा देते हैं ताकि जल्दी जल्दी हमें पता लग जाए। वही 8-9 मिनट की वीडियो जो है 2-3 मिनट या 4 मिनट में खत्म हो जाती है। वो बात अलग है कि उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में कब तक रहता है। अगर आप लोग हर एक बात को फॉलो करोगे तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस एग्जामिनेशन हो, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प मिल जाएगी। बट अगर आप लोग चीजों को इग्नोर करते रहोगे, तब कहीं ना कहीं पे आप लोगों को नुकसान होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का ना तैयारी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कभी भी आप करके देखिएगा, अगर ये चीज आपके हैबिट में आ गई, आप सोच के देखो मुझे बहुत समय नहीं लगता, कई बार मैं बच्चों के टेस्ट भी चेक करता हूँ, कई बार मैं उनके आंसर भी देख लेता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे उस काम को करने में कम ही समय लगेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस चीज को मैंने कई सालों से अपनाया है। आप भी इस चीज को लेकर काम करो ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।